नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 14 मई 2025 बुधवार। जैसा कि हमारी चर्चा ऊर्जा पर चल रही है, ऊर्जा ही जीवन है। ऊर्जा के द्वारा हमारा जन्म होता है। ऊर्जा समाप्त हो जाने पर शरीर मृत हो जाता है। जीवन के सभी कार्य ऊर्जा के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। अलग अलग लग्न राशियों में अलग अलग तत्व होते हैं। जैसा कि ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है: अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश। और भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है। जिस प्रकार से अग्नि डायरेक्ट ऊर्जा का स्वरूप है, तो भूमि में जो कण हैं, उन कणों में भी फिर अणु हैं। उन अणु के भीतर जाकर के परमाणु के रूप में ऊर्जा स्थित है। अर्थात भूमि तत्व में गहराई में ऊर्जा समाहित है। इसी प्रकार से यदि हम वायु में देखें तो उसके घर्षण में, उसकी तरंगों में ऊर्जा है। जल में यदि हम देखें तो जल जो कि शीतल है, निर्मल है, कोमल है और उसमें भी ऊर्जा विद्यमान है। तो जो निर्मल है वह इमोशंस है, और इमोशंस को चोट लगने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से पानी को नीचे गिराने पर उसमें ऊर्जा उत्पादित होती है। और आकाश, जिसका प्रकाश ही ऊर्जा है। और ये जो भिन्न भिन्न तत्व है 5, इन तत्वों का भी अपना एक स्वभाव होता है। और स्वभाव हमारे जीवन में 3 प्रकार से कार्य करता है। एक चर स्वभाव होता है, एक स्थिर स्वभाव होता है और एक देव स्वभाव होता है। चर स्वभाव जो गतिशील है, स्थिर स्वभाव जो स्थिरता लिए हुए है, और देव स्वभाव जो चर और स्थिरता दोनों का योग है, मिला हुआ है, उसे देव स्वभाव कहते हैं। इस प्रकार से स्वभाव के अनुसार भी ऊर्जा परिवर्तित होती है। जैसा कि कल हमने चर्चा मेष राशि की थी और ये बताया था कि मेष लग्न 1 नंबर राशि जिसके स्वामी मंगल है, उसमें डायरेक्ट ऊर्जा है, क्योंकि वह चर स्वभाव की है। और जहाँ डायरेक्ट ऊर्जा होती है वहाँ उस ऊर्जा का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा वह ऊर्जा भीतर ही भीतर नुकसान पहुंचा सकती है। और इसीलिए हम ऊर्जा के इस स्रोत पर इतनी लंबी चर्चा कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से निरंतर हम ऊर्जा को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हम यदि ऊर्जा का सदुपयोग करना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सफलताएं हमें प्राप्त होगी। तो मेष राशि के लिए जैसे हमने बताया कि इसमें एक डायरेक्ट ऊर्जा है, तो जिसका भी 1 नंबर राशि का लग्न है, उसके जन्म के समय उसे जो ऊर्जा प्राप्त हुई है वह डायरेक्ट ऊर्जा है उसमें। जिस प्रकार से एक बच्चे के पास ऊर्जा संपूर्ण अवस्था में होती है और वह निरंतर गतिशील होता है, उसे रोकना
मुश्किल होता है, तो ये चर स्वभाव की होती है। इसका स्वभाव चर होता है। इसी प्रकार से आज हम वृष राशि की बात करेंगे। तो वृष राशि भूमि तत्व की है, और भूमि में जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी भीतर बहुत छोटे से छोटे स्वरूप में जब हम जाते हैं, अर्थात इतनी गहराई में जब हम जाते हैं, तब ऊर्जा का एहसास होता है। इसीलिए वृष राशि वाले, अच्छा इस राशि का स्वभाव भी स्थिर होता है, तो वृष राशि वाले जिनकी 2 नंबर की लग्न है, उनके व्यक्तित्व में उन्हें जन्म के समय जो ऊर्जा प्राप्त हुई है वह स्थिर स्वभाव की हुई है। अर्थात वे अपने आप को स्थिर करने में, किसी भी चीज को समझने में, किसी भी कार्य को करने में गहराई रखते हैं और निरंतर गतिशील होते हैं। अब ये जो स्थिर स्वभाव है, उसके बावजूद यदि वृष राशि निरंतर गतिशील है, तो उसका कारण है कि भूमि तत्व जो है वह एक विशाल है। उसके जब छोटे से प्रारूप पर हम जाते हैं, तो वहाँ बहुत गहराई में जाकर परमाणु का एक स्वरूप प्राप्त होता है, जिसे ऊर्जा कहते हैं। तो उस छोटे से स्वरूप से इतने बड़े स्वरूप के जो गति दे रहा है, इसी को गतिशील कहा गया है। अर्थात वृष राशि, वृष लग्न 2 नंबर जिनकी है, वे शांत स्वभाव के, अपने कार्य से में मग्न रहने वाले, अपने कार्य को, अपने विचारों को बड़ी स्थिरता में रखने वाले होते हैं। उनका स्वभाव स्थिर अवस्था का होता है। वे इतनी जल्दी उग्र नहीं होते हैं। वे हर बात को अपने अंदर जज्ब करना जानते हैं, गहराई में जाकर चिंतन और मनन करना जानते हैं, और अपने कर्म के अनुसार उस ऊर्जा का उपयोग करना जानते हैं। इस प्रकार से वृष राशि जो है वह हमें इस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है। अब यदि किसी का मिथुन लग्न हो, और मिथुन लग्न 3 नंबर राशि वायु तत्व की होती है, इस राशि का स्वभाव दृढ़ स्वभाव होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, वायु में जो घर्षण है, जो तरंगे हैं, उनमें ऊर्जा होती है, और इस राशि का जो स्वभाव है वह दृढ़ स्वभाव है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के काम आती है। ये कम्युनिकेशन को दिखाती है, और कम्युनिकेशन के द्वारा ही आप अपने जीवन में किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये वायु तत्व 3 नंबर लग्न जिसका भी है, वे सभी जातक चंचल होते हैं, गतिशील भी होते हैं, तो स्थिर भी होते हैं। उनका दृढ़ स्वभाव होता है। वे अपनी ऊर्जा को अपने कम्युनिकेशन के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, जिनसे उनका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस प्रकार से यदि हम कर्क राशि की चर्चा करें, तो कर्क राशि 4 नंबर राशि, इसका जल तत्व होता है और चर स्वभाव होता है।
जैसा कि जल शीतल होता है, निर्मल होता है और ये निरंतर गतिशील होता है, तभी शुद्ध होता है। यदि जल को स्थिर कर दिया जाए तो उसमें स्मेल होती है, वह अपनी शुद्धता को खो देता है। तो जितने भी जातक हैं जिनका 4 नंबर लग्न है, वे गतिशील होते हैं। जल जो है वह हमारे इमोशंस को दिखाता है और इमोशन को जब चोट लगती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से जल को ऊंचाई से गिराने पर उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक इसी प्रकार से 4 नंबर कर्क राशि, कर्क लग्न वालों का जो स्वभाव होता है वह इमोशन से भरा हुआ होता है। वे शीतल और निर्मल होते हैं और जब उनके इमोशन को चोट लगती है तब वे एक्टिव होते हैं, तब उनकी ऊर्जा उत्पादित होती है। इस प्रकार से आज हमने कर्क लग्न तक का जाना। कल हम सिंह लग्न से आगे जानेंगे और इसको और आगे समझेंगे। इस प्रकार से जब हम राशियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम ग्रहों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।